हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे वाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए बोला है, धीरे धीरे एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 बोला है हमारा, व्हाट इज बेंडो फैक्टर, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव इफ इन फॉर्मिंग द सॉल्यूशन द सोल्यूट मोलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन बोला है हमारा बेंडो, हमें बेंडो फैक्टर बताना है। क्या बताना है? बेंडो फैक्टर बताना है कि बेंडो फैक्टर क्या होता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, किस टाइप की वैल्यूज हमारी सोल्यूट मोलिक्यूल्स अंडरगो करेगी, किसमें? डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। इसका मतलब हो गया हमारी किस टाइप की वैल्यूज हमारी, तो किस टाइप के हमारे सोल्यूट जो हैं वो एसोसिएशन के अंदर जाएंगे और किस टाइप के मोलिक्यूल्स हमारे डिसोसिएशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ? सोल्यूशन में लिखा हुआ है बेंडो फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेंडो फैक्टर क्या होता है? बेंडो फैक्टर हमारा एक तरह का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी हो। क्या करी हो? जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी हो। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो वैल्यू हमने कैलकुलेटेड करी हो। क्या करी हो? जो हमने वैल्यू कैलकुलेटेड करी हो। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंट बाय आई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। इसका मतलब हो जाएगा, रिप्रेजेंट का मतलब हो जाएगा डिनोटेड। इट इज डिनोटेड बाय आई, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब लिखा हुआ है फॉर्मूला बेंडो फैक्टर का। बेंडो फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? बेंडो फैक्टर का फॉर्मूला है आई इक्वल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई का क्या फॉर्मूला होता है? आई का फॉर्मूला होता है जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो फॉर्मूला क्या है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो आपको डेफिनेशन इजिली लर्न हो जाएगी। ठीक है, आगे हमें जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव इन फॉर्मिंग द सॉल्यूशन द सोल्यूट मोलिक्यूल्स अंडरगो। इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। क्या आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बेंडो फैक्टर। क्या अगर हमारा बेंडो फैक्टर क्या हो जाए? हमारा बेंडो फैक्टर डिनोट करता है ऐसे, हमारा बेंडो फैक्टर का साइन है। हमारा बेंडो फैक्टर क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए किससे? 1 से। अगर हमारा बेंडो फैक्टर ग्रेटर देन हो जाए, किससे ग्रेटर देन हो जाए? 1 से ग्रेटर देन हो जाए, तो फोर सोल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। तो हमारे सोल्यूट होंगे वो कहाँ पर जाएंगे? वो जाएंगे हमारे डिसोसिएशन में। उस सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है बेंडो फैक्टर का साइन है। बेंडो फैक्टर हमारा कम हो जाए, क्या हो जाए? बेंडो फैक्टर लेस देन 1 फोर सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन। और हमारा बेंडो फैक्टर 1 से कम हो जाए, क्या हो जाए? अगर हमारा बेंडो फैक्टर 1 से कम हो जाए, 1 से लेस देन हो जाए, तो हमारा जो सोल्यूट हो, क्या हो? जो हमारा सोल्यूट होगा अंडरगो करेंगे एसोसिएशन के अंदर। इसका मतलब हो जाएगा, अगर हमारा बेंडो फैक्टर 1 से कम हो जाए, क्या हो जाए? बेंडो फैक्टर हमारा 1 से कम हो जाए तो हमारे सोल्यूट जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे? वो जाएंगे एसोसिएशन में। कहाँ पर जाएंगे? सोल्यूट जाएंगे हमारे एसोसिएशन में। ठीक है, थैंक यू।